एक्सप्रेस एंट्री और कनाडा पीआर के जो रीसेंट चेंजेस अनाउंस हुए हैं, वो आपको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे और उन चेंजेस में कौन-सी अच्छी चीज़ है और कौन-सी बुरी चीज़ है। ये जो चेंजेस आए हैं, ये फेडरल टारगेटेड ड्रॉज़ आते थे, जिसमें कि आपका इन कैटेगरीज़ या इन नॉक कोड्स में लास्ट 3 ईयर्स में 6 मंथ का वर्क एक्स होना चाहिए होता था और उसके बेसिस पर आपको टारगेटेड ड्रॉज़ में पिक किया जाता था। ये ड्रॉज़ सीआरएस स्कोर के बेसिस पर आते हैं, जिनमें जनरल ड्रॉज़ की कट ऑफ हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में मोर देन 500 होती है। वहीं पर ये जो टारगेटेड ड्रॉज़ होते हैं, इनकी लो 400s या मिड 400s की रेंज में ड्रॉज़ आते हैं। अब जो मेजर पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो ये हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और उनके असिस्टेंट्स को ऐड कर लिया गया है। सोशल वर्कर्स के 2 नौ कोड्स ऐड कर दिए गए हैं। स्कूल टीचर्स और उनके असिस्टेंट्स को भी ऐड कर दिया गया है। और जो इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स हैं, उन्हें भी स्टेम कैटेगरी में ऐड कर लिया गया है। उसके साथ-साथ कुक्स को ऐड कर दिया गया है ट्रेड्स में और भी कई ऑक्यूपेशंस को ट्रेड्स में ऐड कर दिया गया है। अब अगर नेगेटिव चेंजेस को देखें तो ट्रक ड्राइवर्स को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद स्टेम के ड्रॉज़ में आईटी सेक्टर को डिलीट कर दिया गया है और जो एग्री सेक्शन था उसमें सिर्फ बुचर्स को रखा गया है। तो अगर आप टारगेटेड ड्रॉज़ में क्वालीफाई करना चाहेंगे तो ये जो मेजर कैटेगरीज़ दी गई हैं, इनके अंदर किसी नॉक कोड में आपके पास मिनिमम 6 मंथ का वर्क एक्स होना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑक्यूपेशन रीसेंट चेंजेस के बाद इस लिस्ट में ऐड हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वर्क एक्स होना चाहिए, पिछले 3 साल में मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। एडिशनली इन कैटेगरीज़ की जो बेस रिक्वायरमेंट होती है, वो ये है कि आपके पास टियर 0, 1, 2, 3 का 1 ईयर का मिनिमम वर्क एक्स होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में 1 ईयर का वर्क एक्स ले सकते हैं या जो रिमूव कर दी गई या कोई भी 0, 1, 2, 3 का 6 मंथ का लेते हैं, अब इन सारी ऑक्यूपेशंस में आप 6 मंथ का वर्क एक्स ले सकते हैं, तो आप ये टारगेटेड ड्रॉज़ में एलिजिबल हो जाएँगे। इनकी जो ड्रॉ की कट ऑफ होती है, वो जनरल ड्रॉज़ के मुकाबले काफ़ी कम जाती है।